डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 11th स्टैंडर्ड का एक और सब टॉपिक जो है आपसे शेयर होगा। आपके सामने हम डिस्कस इसके बारे में करेंगे, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये है सोशल एम ऑफ एजुकेशन। सोशल एम ऑफ एजुकेशन। तो सोशल एम ऑफ एजुकेशन जो है, सोशल समाज जिसको कहते हैं, क्योंकि जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं, जब हमें इंस्टॉलेशन ऑफ एजुकेशन होती है, जब एजुकेशन का सॉफ्टवेयर हमारे अंदर आ जाता है, तो एक मशल, एक रोशनी, एक ऐसा मतलब माखज़ रोशनी का वो हमारे हाथ में आ जाता है। तो उस रोशनी के ज़रिए से, उस उजाले के ज़रिए से, यानी कि मेरा मतलब है कि एजुकेशन के ज़रिए से हमें अब इस सोसाइटी को क्या देना है, सोसाइटी को किस तरह ये बिल्कुल हर तरीके से इस नूर से, इस रोशनी से, इस उजाले से और चकाचौंध बनाना है, ये किस तरह होगा, इस पर बातचीत होगी आज। तो पहला जो है सोशल एम ऑफ एजुकेशन हुआ है, जो कि अगर हमने एजुकेशन हासिल की है तो पहला ये है कि हमें सोसाइटी में सोशलाइजेशन मिली। Socialization means it's a process to get adjusted in the society. सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करना है, लोगों से इंटरेक्ट करनी है, लोगों से बातचीत करनी है। इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में हमारी बोधबाश होती है, तो हर एक महाज पर, हर एक जंक्चर पर, हर एक फील्ड में हमारा रवैया लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, इस सोशल एनवायरनमेंट के साथ अच्छा होना चाहिए। इसमें बायोटिक एनवायरनमेंट भी आता है, इसमें एबायोटिक एनवायरनमेंट भी आता है। तो इसमें हमारी एडजस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ है कि लिव एंड लेट लिव, ये जज्बा होना चाहिए। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। अगर हमने एजुकेशन हासिल की है तो सोसाइटी में लोगों के साथ ऐसा रहना है कि वो भी ज़िंदा रहें, हम भी ज़िंदा रहें। ये ग्लोबली भी होना चाहिए, ये लोकली भी होना चाहिए, यानी कि आलमी सतह पर भी होना चाहिए और मुकामी सतह पर भी होना चाहिए। ये कैसे होगा कि वी मस्ट शो पहले लव, रेस्पेक्ट, सिंपैथी, एम्पैथी, politeness, courtesy, and above all, fellow feelings and humanity। यानी कि लिव एंड लेट लिव का जज्बा कैसे हासिल होगा कि हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, अफेक्शन होनी चाहिए, सिंपैथी, हमदर्दी हो, एम्पैथी हो, इसी तरह रेस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए, अपने हर एक के दिल में हमारे लिए प्यार हो, रेस्पेक्ट हो, पोलाइटनेस, हम हर एक के साथ शाइस्तगी के साथ बड़े मुहज़्ज़िबाना अंदाज में पेश आए। और एक चीज़ हमारा अखलाक अच्छा हो, और एक चीज़ फेलो फीलिंग्स, यानी कि जो भी लोग इस दुनिया में है, जो भी मखलूक है, इनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और एक चीज़ इसमें यूनिटी भी आती है, कोऑपरेशन भी आती है, ब्रदरहुड भी आता है। तो इसी से लिव एंड लेट लिव का जज्बा पैदा हो जाएगा। और एक चीज़ है कि सोशल एफिशिएंट कैरेक्टर, जो कि अगर हमने एजुकेशन हासिल की है तो हमें क्या चाहिए कि सोसाइटी में सोशल एफिशिएंट कैरेक्टर निभाना है। हमें अब एक आइडियल सिटीजन की तरह। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टीचर हैं, वी शुड बी एन आइडियल टीचर, एक होनहार उस्ताद होनी चाहिए।
डॉक्टर एक काबिल, एफिशिएंट, कैपेबल डॉक्टर होने चाहिए। इंजीनियर एक काबिल, एफिशिएंट इंजीनियर का काम करना है। और एक चीज, अगर हम ग्रोवर हैं या फार्मर है, क्योंकि प्राइमरी रिसोर्सेज के साथ इनका वाबस्ता रहता है, ग्रोवर है या फार्मर है, तो ग्रोवर और फार्मर जो है बड़ी दानदारी के साथ, बड़ी तंदही के साथ, जफाकशी के साथ, इंडस्ट्रियसली के से हमें अपना काम निभाना है, ताकि जो भी गला अनाज लोगों को मुहैया करना है, की ज़रूरत हो, वो बेहतरीन अंदाज में उनको मिलना चाहिए। और एक चीज़ इसमें है कि बिजनेसमैन एक फैक्ट्री ओनर, मिल ओनर से शुरू होता है। आपको पता ही है कि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। वो ये है कि चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वेजिटेबल हो, या कोई चीज़ हो, चाहे दूध हो, यानी कि जो बेसिक नीड्स है, जो हमारी सेहत का एक अहम हिस्सा है, वो क्या है कि वो उसमें एडल्ट्रेशन आ गई है, इसमें मिलावट आ गई है। हर एक बिजनेसमैन को, हर एक ग्रोवर को, हर एक फार्मर को ये सोचना चाहिए कि हमारी सेहत पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। जब हमारी सेहत पर असर पड़ेगा तो हमारा जो समाज है वो बिल्कुल बीमार हो जाएगा। यानी कि जब एक बेहतरीन और प्रोग्रेसिव समाज की जो दागबेल होती है वो सेहतमंद मैन फोर्स पर होती है। जब मैन फोर्स ही बीमार हो, अनहेल्दी हो, अनवेल हो, तो सोसाइटी जो है वो तरक्की नहीं कर सकती है, उसको कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट उसमें नहीं हो सकती है। और एक चीज़ है यहाँ पर, अगर कोई भी क्राफ्ट्समैन है, कोई भी दस्तकार हो, चाहे टेलर हो, चाहे कोई बिलो वर्क काम करता है, कोई कार्विंग करता है, कोई मैसनिंग का काम, कोई कारपेंटिंग का काम करता है, यानी कि एक जो जिसको मैं हर बार कहता हूँ कि जो जूतों का डॉक्टर होता है, जिसको कॉबलर हम कहते हैं, उससे लेकर यानी कि जो सफाई कर्मचारी है, हर एक को अपना किरदार जो है बहुत एफिशिएंटली निभाना है। तभी हमारा जो समाज है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे। और एक चीज़ कि जो भी मिसाल के तौर पर जो भी ऑफिस बियरर्स है, जो भी एम्प्लॉइज़ है, उनको भी अपना रोल जो है बड़ी तनदेही से, बड़े ऑनेस्टली से, ध्यानदारी से निभाना चाहिए। तभी जो है कि आजकल आपको पता ही है करप्शन जो है, करप्शन, एम्बेजलमेंट, बहुत सारी यानी कि बदउनवानियाँ जो है, इनका अब आम हो गई है समाज में। जब हम सोशल एफिशिएंटली अदा करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ऑटोमेटिकली समाज में नहीं रहेंगी। इनका बिल्कुल जड़ से हम बिल्कुल सफाया कर सकते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हम सोशल एफिशिएंट कैरेक्टर निभाएंगे। और एक चीज़ है कि यहाँ पर इको फ्रेंडली कैरेक्टर, यानी हमें ऐसा किरदार निभाना चाहिए जो हमारे माहौल के लिए साजगार हो, इस तरह पहले हमें आता है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, जिसमें आता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो आता है, इनको बिल्कुल जुडिशियसली इस्तेमाल करना है। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है। ये जो आपको पता ही है ग्रीन हाउस गैसेज जो है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, ये तो पेट्रोलियम के ज़रिए से बिल्कुल एटमॉस्फेयर में इसका इमिशन होता है, इसका अखराज होता है। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम बाइसिकल का इस्तेमाल करेंगे, छोटी छोटी जो सफ़र है, तो इससे क्या होगा,
हमारे समाज में, हमारे इस माहौल में जो है कसावत पैदा नहीं होगी, किसी किस्म का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। इस इको फ्रेंडली कैरेक्टर में ये भी है कि हम आपको बताते चलेंगे कि इसमें एयर पोल्यूशन का मसला आता है, इसमें वाटर पोल्यूशन का मसला आता है, इसमें सॉइल पोल्यूशन का मसला आता है, इसमें नॉइज़ पोल्यूशन का मसला आता है, बहुत सारे मसाइल हैं। इनसे हमें यानी कि अपने लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, जब हम खुद कर सकते हैं, जब हम अपना किरदार जो है अपनी लेवल पर, सेल्फ लेवल पर निभाएंगे अच्छी तरीके से, तो बिल्कुल हर एक किसी तरह निभाएगा, तो हमारा समाज जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से खुश और खुशहाल रहेगा। इसी तरह है मेंटेनिंग पीस ऑन ग्लोबल एज वेल एज लोकल लेवल। देखिए, हमें बिल्कुल अमन और शांति से रहना चाहिए। हमें अमन और शांति जो है सारे आलम में ग्लोबल लेवल तक भी इसका बिल्कुल एहतमाम करना है, और लोकली भी हमें अमन और चैन से रहना है। और एक चीज़, वी मस्ट नॉट शो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। समाज में किसी किस्म की, जो समाज में आपको पता है बहुत सारे स्ट्रेटा है, बहुत सारे तबकात हैं, we must not show any kind of discrimination on the basis of caste, creed, gender, religion, और है कि कलर, कल्चर, बहुत सारी ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस जो है, ये हमें इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए, तो तभी जो है हमारा समाज जो है वो बहुत ही तरक्की याफ्ता होगा। तो आखिर पर मैं यहाँ पर अर्ज करता चलूँ कि वी मस्ट डिस्प्ले द रोल ऑफ एन आइडियल सिटीज़न। जो मैंने पहली आपसे अर्ज़ किया है कि हमें एक होनहार शहरी का रोल निभाना है। हम बार बार कहते आते हैं इस समाज में कि दुनिया जो है ख़राब हो गई है हर तरीके से। अगर सारी दुनिया ख़राब है, लेकिन तुम तो ठीक हो, अपने लेवल पर अच्छा करो, अपने लेवल पर अच्छा किरदार निभा, अपना कैरेक्टर निभा। जब अपने लेवल पर हम कर सकते हैं तो सारी दुनिया जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफ़िज़।